Audio Jungle. मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का सुस्वागतम इस चैनल में। आप लोगों को एक बार फिर से मैं आई सर आप लोगों का बोर्ड की तैयारी हेतु मैं फिर से यहाँ पे उपलब्ध हुआ। आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन किए थे, जो शॉर्ट लॉन्ग एंड क्वेश्चन था, शॉर्ट लघु उत्तरीय प्रश्न था। ठीक, उसको करने के बाद आज हम लोग इस वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने आया हूं। आप और हम लोग मिल के बोर्ड की तैयारी हेतु चैप्टर नंबर 1, चैप्टर तो पर जानते ही कौन सा चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, उसका आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे किया करते हैं, कैसे आप लोग को बोर्ड में करना है, उस प्रकार का आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो बिना देरी किए हुए, समय व्यक्त ना किए हुए, समय से एक बात याद आया, जो क्लास 10 के बच्चे हैं वही इस वीडियो को कृपया करके देखिएगा, और जो दूसरे व्यक्ति है वो वीडियो को इंटरेस्ट रहे तो देखिएगा, वरना मत देखिएगा, क्योंकि वक्त बहुत ही मूल्यवान है। अगर वक्त जो बचा लिया, वक्त उसको बचा लेता है, इसीलिए वक्त मूल्यवान कहा गया है। वक्त को गवाए नहीं, वक्त का इस्तेमाल करें, मतलब समय का इस्तेमाल करें, इसका मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक, आइए हम लोग क्या पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को पता होगा, क्वेश्चन में नहीं, पिछले वाले वीडियो में हम लोग कहे थे कि न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले ये जो पहले चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब न्यूमेरिकल में वैल्यू इस पे। तो न्यूमेरिकल वाले जो अंकिक प्रश्न है, इसका हिंदी होता है अंकिक प्रश्न, तो इसमें हम लोग को यही 4 चीज से पूछा जा सकता है, यही 4 चीज से वो न्यूमेरिकल दे सकते हैं। कौन? बोर्ड वाले, जो बोर्ड में क्वेश्चन बनाता है वो, उसका हम बात कर रहे हैं। ये तो ये आपका ये मुख्य सूत्र है। ये क्या, ये संबंध है आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो आप लोगों को ये 4 चीज अगर पता हो, A, B, C और D, ये अगर चारों चीज अच्छे से पता हो तो आप लोग बहुत आसानी से न्यूमेरिकल जो अंकिक प्रश्न होते हैं उसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? आप लोगों को इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको दिमाग में रखना है। U किसका सूचक है, V किसका सूचक है, F ये जो छोटा वाला F है ये किसका सूचक है, और R ये किसका सूचक है, और इसका चिन्ह बोले तो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। अवतल दर्पण में F क्या चीज में रहता है, माइनस में कि प्लस में। उत्तल दर्पण में क्या चीज में रहता है, प्लस में कि माइनस में। अगर ये चीज आपको अच्छे से पता है तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन घबराए नहीं, हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए, अगर आप लोग इस 4 चीज को पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से समझे हुए हैं, तो आप लोगों को इसमें अगर परेशानी नहीं है तो अब सीधा हम चलते हैं क्या चीज पे। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब क्वेश्चन पे चलते हैं, वही न्यूमेरिकल क्वेश्चन का हिंदी क्या हुआ? अंकिक प्रश्न। ओके, गुड, वेरी गुड। कहां से? यहां से। चलिए, ये आपके सामने उपलब्ध पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को नहीं देखा, इसके लिए अफसोस है मुझे, क्योंकि मेरे पास ठीक से उतना अच्छा सेटअप नहीं है, इसीलिए जितना मेरे पास हो सका उतना मैं देने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन, इसमें हम अगर आप लोग के पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग ये मत बनाने बैठिए कि उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो इसको ये इतना दूरी पर रखा गया है, ये सब नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन पहले समझ गए, ये सब बनाने का कोई जरूरत नहीं। कैसे बनेगा? देखिए, पहला क्वेश्चन में एक उत्तल दर्पण, हम नहीं बनाएंगे उत्तल दर्पण, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। उत्तल दर्पण क्यों बने? काहे हम टाइम वेस्ट करें? बोर्ड में 3 घंटा, पूरे 1 साल का मेहनत 3 घंटा में
तय कर देता है कि आप कितना पढ़े हैं, कितना पानी में है और कितना दूध में है, डूबे हुए हैं। 1 साल का में सोच सकते हैं। खैर, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब आपको याद हो कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या चीज में रहता है, प्लस में कि माइनस में? तो आप लोगों के लिए वो हम समझाने के लिए एक बार फिर से दिखा देते हैं। यहां पर P होता था, P जिसको क्या कहते थे, पोल, हिंदी में ध्रुव। इसी से हम लोग ओरिजिन, मूल बिंदु मानते हुए इधर वाला सब मानते थे माइनस और इधर वाला मानते थे क्या, सब प्लस। ये हम बताए थे कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन लुल्ल बच्चा को जो कमजोर है, दिमाग से नहीं समझ सकता है, तो उसको समझाने के लिए इस तरह का बताया जाता है। उस वहां पे वो सही है टीचर, बिल्कुल सही है। वो ऊपर वाला आपका प्लस में चल जाता था, अगर नीचे आया तो वो माइनस में आ जाता था। ठीक है, तो ठीक इस वाले दर्पण में, ये जो दर्पण है, इस दर्पण का क्या नाम, इस वाले दर्पण में यहाँ पर आपका समांतर रेखा जाके परावर्तित यहाँ पे फोकस बनाती है और यहाँ पे आपका फोकस दूरी। तो ये प्लस में कि माइनस में, इधर आया, इधर इधर, इसको मूल बिंदु मानते हुए क्या चीज में गया, माइनस में। ठीक है, तो आपका फोकस दूरी एफ है माइनस में। क्वेश्चन नंबर 1, माइनस में कितना, 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर, ध्रुव से मतलब P से यहाँ पे पीछे की तरफ रखा हुआ। और एक बात बता दे, वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं और U दोनों दर्पण में माइनस में रहता है। इसमें सोचने समझने का कोई जरूरत नहीं, प्लस माइनस देखने का जरूरत नहीं, ऊपर नीचे जाने का जरूरत नहीं है। U सब में, इस बार में हम बना के बताए हैं, लेकिन हर बार नहीं बनाएंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट U भी मानेंगे। तो इसमें U वस्तु दूरी को U कहते हैं। U हमेशा क्या चीज में, दोनों दर्पण में माइनस। तो ये कितना, माइनस में कितना, 30 सेंटीमीटर। ठीक रखी गई है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब हमको प्रतिबिंब बनाना है, मेरा इमेज। प्रतिबिंब को कहते हैं V, प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं, मतलब हमको इसमें निकालना है V। निकाले, और आप लोगों को पता होगा ये, इसका आप इस्तेमाल करेंगे दर्पण सूत्र का, दोनों अवतल के लिए भी उत्तल के लिए भी। इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लगाइए 1/f 1/u प्लस 1/v। देखिए सबका अलग अलग तरीका होता है, इसमें भले ऐसे लिखा हुआ है, मेरा तरीका ऐसे है लिखने का, सबका अलग अलग तरीका होता है। अब चलिए इसका वैल्यू रखते हैं सब जगह। f, यहाँ पर f क्या चीज में है, माइनस में, रखते चलिए जल्दी जल्दी। 1/f माइनस में 20 बराबर 1/u, u क्या चीज में है, माइनस में, तो माइनस में 30 और प्लस में 1/v। हमको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, उसको v से डिनोट करते हैं, तो ये v है। चलिए ये देखिए, ये क्या चीज में है, माइनस में। एक बात आप लोग को समझा देते हैं, ये ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस। ठीक है, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। ठीक, तो माइनस में 1/, ये 30 इस तरह लिखाएगा, और प्लस में 1/v इस तरह। ठीक है, अगला इधर क्या बचा हुआ है, 1। देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। ठीक, तो माइनस में ये इस तरह 1/20 लिखाएगा। आप लोग क्लास 8 का ये चैप्टर पढ़े होंगे, परिमेय संख्या, तो उसमें इस सब के बारे में बताया था, पढ़ो अच्छी तरह से। नहीं पढ़ोगे तो इसमें मेरा गलती नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, इसका हम लोग जात मिलाते हैं। जात, भले हम समझाने के लिए सब बोलते हैं, हम अपने कोचिंग में भी ऐसे ही बोलते हैं। जात करने का मतलब वेरिएबल से, क्वेश्चन से, ये कहने का मतलब। इसका हम लोग जात मिलाएं, जात, ब्राह्मण से मिलाएं। ठीक, तो मिलाइए। माइनस का 1/20 इधर है, ये क्या चीज में, माइनस में, इधर आया प्लस में, 1 ये हो गया 30। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू 1/v बचा हुआ है। नेक्स्ट एलसीएम लिए, एलसीएम इन दोनों का हो गया 60। 20 के पावर के साथ कितना मरते हैं, 3 मरते हैं। उसको 1 से गुना किए तो माइनस का 3 प्लस 30 दूना 7, 2 मरते हैं। 2 को इससे गुना किए तो ये 2, 1/v।
समझ में आया इतना? आगे माइनस प्लस क्या होता है? माइनस घटाओ, 3 में से 2 गया, बचा 1। देखिए माइनस प्लस से हमको ये समझ में आता है कि घटाना है। क्या समझ में आता है? माइनस प्लस से ये समझ में आता है कि घटाना है। लेकिन सिंबल क्या चीज का लगेगा? ऐसे नहीं कि माइनस प्लस माइनस तो माइनस में आंसर आएगा ना, कम रूल है बच्चा, ऐसे नहीं होगा। माइनस प्लस से समझ में आता है कि घटाना है, और सिंबल उसी का लगेगा जो इस दोनों में बड़ा होगा। कौन बड़ा भैया है? ई बड़का भैया कि ई बड़का भैया? 3, तो 3 के साथ क्या चीज का सिंबल? माइनस का, तब इसके साथ लगेगा माइनस। माइनस नीचे क्या है? 60 है, इधर 1/v। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को मिल नहीं रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, तो यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछा गुना। इसको भी से गुना किए तो माइनस में भी इक्वल टू, इसको इससे गुना किए तो 60। ठीक है, समझ में आया? अब आगे देखिए, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे ये गुना में है, ये 1, इसको उधर लेके क्या चीज में चला गया? भागा में, भाग में। तो v बराबर 60 माइनस का 1, ये प्लस माइनस हो गया आपका माइनस, तो v बराबर आ गया माइनस में 60। 1 के पावर में 60 कितना मात्रा में आएगा? पहाड़ा याद है क्या? 1 के पावर में 60 कितना बार में? 60 बार में। तो ये आप काट दिए 60 मरते में, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। तो प्रतिबिंब की दूरी कितना आई? आया बोले v का मतलब -60। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि ये जो प्रतिबिंब है उल्टा बन रहा है, और उल्टा बनता है तो उसको हम लोग वास्तविक कहते हैं। उल्टा मतलब वास्तविक, सीधा मतलब काल्पनिक या आभासी, इमेज। इतना समझ में आया आपको? चलिए, लेट नहीं करना है आपको, इस तरह ही समझाना। अगली वाले क्वेश्चन में ये हम तरह का नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको इरेज करें। देखिए, आप लोगों को चिन्ह समझ में आ जाएगा कि कौन सा चिन्ह v में क्या लगेगा, u में तो दोनों में माइनस से लगता है, और f में आप लोग याद कर लीजिए क्या कि ये वाला जो दर्पण था, इस वाले दर्पण में माइनस और वो वाले दर्पण में प्लस में रहता है, दिमाग में रहे। अगला, एक अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण में f हमेशा माइनस में रहता है। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर रखा हुआ है। इसमें क्या रखा हुआ है? देखिए, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है। वस्तु, यहाँ पर u आपका जो है वस्तु की दूरी बोल रहा है, ये जो है वस्तु का है दूरी दर्पण के सामने, तो u आपका आया माइनस में 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, पर स्थित वस्तु की प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दर्पण, प्रतिबिंब मतलब भी कहाँ बन रहा है? देखिए दर्पण के पीछे, मतलब ई आपका अगर उत्तल दर्पण है और यहाँ पे कहीं वस्तु को रखा गया है, आराम से अपना देख रहा है, और ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसका पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब पीछे कितना बन रहा है? पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है v, मतलब v बराबर बन रहा है 30 सेंटीमीटर। कहा गया? 40 गलती है, 40 है, 40 होगा, गलती कह दी, 40 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकाले, मतलब f निकालना है, क्या होगा f? निकाले फॉर्मूला, समझ में आ गया? ये कैसे कैसे इसके पीछे बन रहा है, ठीक है, तो निकालिए। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ओके, रखे चलिए। f तो हमको पता नहीं है, छोड़ दीजिए। 1/f इक्वल टू 1/u, u आपका कितना है? 1/ माइनस का 30 सेंटीमीटर प्लस 1/v, v आपका कितना है? 40 सेंटीमीटर। रख दिए। आगे
ये दोनों का एलसीएम लेना आता है, तो एलसीएम लीजिए 1/f, ये दोनों का एलसीएम 120। अब देखिए यहां पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो ये देखिए डायरेक्ट यहां पर ऐसे नहीं लगा देना है माइनस, डायरेक्ट लगाने पर थोड़ा ये कर सकते हैं, लेकिन हमको इस ठीक नहीं समझते हैं, कॉन्सेप्ट में गलती हो जाता है। तो ये ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। तो यहाँ पर अब इसके ठीक सामने यहाँ माइनस में लग गया। 30 के पार में 120 कितना बढ़ते में, 4, 4 को 1 से गुना किया तो माइनस में 4 और प्लस 4 के पारा में 120 कितना बढ़ में, 3 बढ़ते में। तो इसको इससे किए तो आता गया 3। ठीक, आगे 1/f, 1/f ये 1/f को 1/f लिख दी। चलिए तो इसके बाद बराबर है, बराबर लगा दिए, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस। तो माइनस प्लस माइनस से हमको ये समझ में आया कि इसको घटाना है, ऐसा नहीं कि सिंबल माइनस आया, ये नहीं, घटाना है मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। कीजिए 4 में से 3 गया बचा 1, इसको हटाइए अभी, 4 में से 3 गया 1। प्लस माइनस से क्या पता चला कि हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ना कि माइनस आया। अब देखिए ये दोनों में बड़ा कौन बड़ा भैया, ई बड़ा भैया कि ई बड़ा भैया, 4, जाहिर सी बात है। तो इसके साथ माइनस है ना लगा हुआ जी, इसके साथ कौन सा चीज है, ई लगा, ई है ये तो माइनस, तो ये माइनस में आए। अब नीचे क्या है 120, समझ में आ रहा है। इसको इससे गुना किए 120 बराबर, इसको इससे किए तो माइनस का 1 गुने f, तो ये वो आ जाएगा माइनस में, लेकिन हम गुना नहीं कर रहे हैं। ये अब गुना से इधर आया, क्या चीज मिल गया, डिवाइड मतलब भाग में। तो 120 बटा माइनस का 1, ये f, छोटा f है बड़ा f नहीं है। चलिए ये ऊपर प्लस नीचे क्या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 1 के पार में 120 कितना बढ़ते हैं, तो 120, ये कट गया 120 सेंटीमीटर, ये आ गया f निकल कर। मतलब फोकस दूरी जो है इसका कितना सेंटीमीटर दूर है, 120 सेंटीमीटर दूर है। समझ में आया। तो इस तरह का आपको, अभी तो हमको लेट लग रहा है समझाने में, नहीं तो ये सब बहुत कुछ नहीं है, दाल भात का कौर की तरह लगेगा ये। अगर चिन्ह समझ गए प्लस माइनस का, दाल भात कैसे दाल भात निकाल के खाते हैं, खाने में तो बड़ा अच्छा तरह से दाल चावल सब्जी सब मिला के खाते हैं, और ये मिलाए नहीं जा रहा है आप लोग से, हद है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए, समझे कि नहीं समझे, इस तरह इसको बनाना रहता है, चिन्ह समझ गए बहुत है। इस वाले दर्पण में, अवतल दर्पण में याद रखिएगा, अवतल दर्पण में f माइनस में, उत्तल दर्पण में प्लस में रहता है, और यू तो दोनों में क्या रहता है, दोनों में क्या रहता है, क्या यू, हाँ ये माइनस। ठीक, ये देखिए यहाँ पे f 120 सेंटीमीटर है, इसका मतलब सही है कि यहां से कहीं पीछे बहुत 30 सेंटीमीटर है, यहां से बहुत पीछे, यहां पर f जो कट रहा होगा वो ये f यहां पे होगा, फोकस दूरी उसके बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। देखिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या रहता है, माइनस में। ठीक, तो माइनस में f इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर एक ऊंचा वस्तु रखा गया है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 4 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु रखा गया है। वस्तु
वस्तु को किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो यहाँ पर यू क्या चीज में आया, दोनों में यू क्या चीज में रहता है, माइनस में। तो माइनस में इसका कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब को हम लोग क्या चीज डिनोट करते हैं, तो V1 बताना है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी कि देखिए यहां पर अब हमको इसका इस्तेमाल करना है, आवर्धन। हम लोग आवर्धन को M से डिनोट करते हैं, और आवर्धन दो संबंध से इसका ताल्लुक है। एक आपका इसका है, इसमें H लिखा हुआ है ना, लेकिन इस चीज को हम लोग लिखते हैं HO/HI। HO/HI HI/HO। HI का मतलब है इमेज, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसको हम लोग HI से, ये हम लोग नहीं लेंगे। वस्तु की ऊंचाई को हम लोग HO से डिनोट करेंगे। ओके, अच्छा ये एक और चीज के बराबर होता है, -V = U। मतलब M 2 के बराबर हुआ, HI/HO माइनस का V/U। हम लोग में कुछ इसका भी इस्तेमाल करना होगा, इस दोनों का। इस क्वेश्चन में यही काम करना है। इसमें हमको तो एक भी निकालना है, और वस्तु की ऊंचाई बताए हुए, देखिए 25 सेंटीमीटर दूर, मतलब U 25 माइनस का हो गया। इस पे कितना ऊंचा है, उतना ऊंचा रखिए कि 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखा गया है, जिसको हम लोग O फॉर ऑब्जेक्ट, वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पे HO से डिनोट करते हैं। ये आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर। प्लस में कि माइनस में, ऊंचा रखा हो गया हुआ है, ऊपर नाक के नीचे रखा गया है, तो ये प्लस में। चलिए, तो सबसे पहले क्या निकालना है, V फॉर्मूला 1/F = 1/U + 1/V। F क्या चीज में, माइनस में, तो 1 माइनस का 15 सेंटीमीटर = 1/U। U का कहाँ है, U इतना है, माइनस में 25 प्लस 1/V हमको दिया हुआ है, निकालना है V। ठीक, तो निकालेंगे। देखिए ये प्लस ऊपर है छिपा हुआ, तो प्लस माइनस क्या, माइनस में, मतलब E आ गया आपका माइनस में। चलिए ऊपर में E प्लस माइनस माइनस, तो E आ गया आपका क्या चीज में, माइनस में। ठीक है, तो E देखिए, इसका अब जात हम लोग सेम करेंगे, क्वेश्चन की तरफ। जात की तरफ, ब्राह्मण एक तरफ, राजपूत एक तरफ, सब एक तरफ हो। हमको ये निकालना, हमको इसको चाहिए, एक तरफ करो सबको, इसको हमको निकाल के बताओ। चलो, प्लस इधर आएगा, ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, तो माइनस का 1/15 अब प्लस का 1/25 इक्वल टू में क्या बच गया, 1/V। आगे देखिए, इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 75। कैसे, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है निकालने का। 75 कैसे, 15 के पावर 75 कितना, 5 बार में। इधर क्या लगा हुआ, माइनस, तो माइनस में 5, फिर बीच में प्लस 25, 75, तो इसके आएगा 3 इक्वल टू 1/V। समझ में आया। अब देखिए माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस होता है। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि इसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में से 3 गया, बचा 2, और नीचे क्या है, 75 है। सिंबल लगाए, नहीं लगाए, काहे नहीं लगाए, इन दोनों में बड़ा कौन,
5, 5 के साथ सिंबल क्या चिन्ह है, माइनस है, तो ये क्या चिन्ह है, माइनस में। आगे ई है 1/v, इसको इससे गुना किए तो माइनस का 2 × v इक्वल टू इसको इससे किए 75। ठीक है, ई गुना में है, इधर आया, देखिए अब भी वही कर रहे हैं, जात जात मिला रहे हैं। जात करने का मतलब मैं कहा समझाने के लिए, जात ये इसके जात का है, इसका जात भी है, ABCD वाला जात है, तो ABCD वाला जात इसका कहाँ है, ये नहीं, इसको निकालना है, इसको उधर भेजिए। तो v इधर रह गया 75 बटा माइनस का 2 का पार आपको पता है? नहीं पता है, बहुत अच्छा, तो इसको भाग करो, 2 से भाग किए 75 को, 3 15 60 14 1.5, ये कट गया, v बराबर आया माइनस का 37.5 सेंटीमीटर, माइनस का 37.5 सेंटीमीटर भी निकला। अभी भी एक चीज निकालना बाकी है, HO निकाल दिए, ठीक है, HI निकालना भी बाकी है। निकालें, इसको इरेज करना होगा हमको, इतना समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए अगर नहीं समझे तो, और क्या। चलिए आगे देखिए, भी हमको निकल गया 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आवर्धन 2 के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, आवर्धन इसका भी संबंध बनाता है, इससे भी संबंध बनाता है, और ये दोनों इसके बराबर है। चलिए, तो HI दिया है, HO दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और HI पता है, नहीं पता है, HI कहीं दिख रहा है, क्वेश्चन में कहीं दिया है इसमें? तो क्या करें, इस दोनों का प्रयोग करके हमको ये निकालना होगा HI। क्यों? क्योंकि हमको भी पता है, भी कहाँ है, ये है भी, U भी पता है, U कहाँ है, तो U है ये, HI नहीं पता है हमको, HO पता है लेकिन 4 सेंटीमीटर, समझे? तो ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, HI/HO इक्वल टू माइनस का V/U। HI है ही नहीं है, HO है, HI को I ही रहने दीजिए, HI को छोड़ दिए, नहीं था छोड़ दिए, HO है वस्तु की दूरी 4 सेंटीमीटर, भी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब ये भी ये रहा, माइनस का 37.5 अब बटा में U ये है, ये माइनस में 25, समझे? हमको HI निकालना है, ठीक, तो HI निकालना है तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे, तो HI गुने माइनस का 25 बराबर इसको इससे किए, इसको इससे, ठीक है, तो माइनस का 37.5 गुने 4। आगे हमको HI निकालना है, तो इसको कहाँ भेजना होगा, नीचे, इधर गया, इसका जात मिला रहे हैं, जात, तो ये माइनस में उधर गया, पागल है, माइनस प्लस कहाँ से हो जाएगा, गजब, क्या चीज से जुड़ा हुआ है, गुना से जुड़ा हुआ है ना, तो माइनस प्लस कहाँ से, तो यहाँ गया भाग में, तो यहाँ पे लिख देते हैं HI इक्वल टू माइनस का 37.5 गुने 4, अब बटा में ई इधर आया तो माइनस में आया आपका 25। ओके, अब कीजिए HI, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 7 चौका 28, 28 आ 2 30, 0 हाथ में 3, 4 3 12, 12 12 3 15, ठीक, 5 चौका 20, 7 चौका 28 2 30, 4 3 12 12 और 3 15। चलिए, ई क्या चीज में माइनस में, नीचे क्या है माइनस में 25, ठीक, तो HI इक्वल टू ये कट जाएगा आपका कितना मरते में 6 सेंटीमीटर में। क्यों? ये 25 छक्का होता है 1500, 25 छक्का, नहीं विश्वास है तो कर लीजिएगा भागा, खत्म। 6 सेंटीमीटर में आपका HI भी निकल गया और आपका V भी निकल गया, ये क्वेश्चन खत्म है।
समझ में आ रहा है?